आज हम इस तरह के मिनी पर्स बनाना सीखेंगे। ये पर्स मिनी पर्स भी हैं, कॉइन पर्स भी हैं, कॉस्मेटिक पर्स भी हैं। आप जैसा चाहें इनका उपयोग कर सकते हैं। इनको बनाने में मुझे ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा और ज़्यादा धागे भी नहीं लगे। स्क्रैप में काम हो गया। ये पर्स आप जब कभी कैश गिफ्ट करते हैं, शादी ब्याह में, बर्थडे पार्टीज में, तो आप कैश रख कर देंगी तो भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। आइए सीखते हैं। इसके लिए हमारे पास जो बचे हुए स्क्रैप होते हैं उनकी ज़रूरत होगी। एक छोटे सीजर्स की होगी, एक 2.5 mm क्रोशिया हुक की। शुरुआत करने के लिए हम 10 चेन लेंगे। डार्क कलर से शुरू किया है मैंने। ये 10 चेन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 चेन्स हो गई। अब एक चेन पलटने की लेंगे और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से हम सिंगल क्रोशे डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। पलटेंगे, एक चेन लेंगे और एक छोड़कर दूसरे में हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 इसलिए कि एक हमने चेन को ही सिंगल क्रोशिया माना है। हर बार यही करेंगे हम। और ऐसा मैं लगभग 12 रो बनाऊंगी। लगभग क्या, 12 रो बनाऊंगी, 12 रोज। तो 12 रोज के बाद हमारा एक रेक्टेंगल पीस तैयार हो जाएगा। ये करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, 10 चेन ली थी हमने और एक पलटने की चेन, उस पर हमने 10 सिंगल क्रोशे बनाए थे। अब 10 सिंगल क्रोशे की हमारी 12 लाइन का ये पैटर्न तैयार है। ये थोड़ा सा रेक्टेंगल बनता है, ये देखिएगा आप। अब हमको यहाँ तक आने के बाद, एंड में आने के बाद एक चेन लेना है और ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, ये साइड वाला लाइन अभी तक हम यहाँ बनाते आए हैं। अब ये साइड में जो हम जाएंगे, इसमें एक सिंगल क्रोशिया यहाँ लेंगे, फिर एक अगले में, हर रो में से एक एक सिंगल क्रोशिया उठाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास 12 ये और एक इधर का बढ़ाने का थोड़ा सा लेंगे हम, 14 सिंगल क्रोशिया आना चाहिए यहाँ। ये देखिए, हर रो से मैं एक सिंगल क्रोशिया उठा रही हूँ। और ये कॉर्नर पर 2 उठाएंगे हम, एक और ये 2। फिर हर इस पर एक एक उठाते जाएंगे तो 10 सिंगल क्रोशिया हमको इस रो से, यहाँ से मिलेंगे। ऐसे पूरे राउंड में उठाना है मुझे। अब हम बॉडी बनाएंगे। ये हमारा बेस बन गया कॉइन पर्स का
और अब हमको इसकी बॉडी बनानी है। ये लगभग 50 सिंगल क्रोशे वाला रो बनता है हमारा पूरा। एक हाथ दो ऊपर नीचे हो तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उठाने में कई बार हमसे गलतियां होती हैं। ये कॉर्नर पर आ गए हैं। अब यहाँ हम 2 सिंगल क्रोशे उठाएंगे। ये 2 सिंगल क्रोशे, फिर हर रो पे एक एक सिंगल क्रोशा। ये पूरा करके ये रो उठा के मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 50 पूरे कर लिए हैं। 50 इसलिए कि हमारा थोड़ा सा फुला रहे तो अच्छा लगेगा पर्स। अब इसके बाद स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ जोड़ा, और अब एक चेन लेके मैं एक सिंगल क्रोशा छोड़ के और अगले पे बनाऊंगी। इस तरह से अगले पूरे पे बनाऊंगी मैं। मुझे 50 के 50 सिंगल क्रोशे चाहिए, और ये मुझे कम से कम इतनी हाइट, ये मैंने 20 रो कंप्लीट कर लिए हैं। 20 रो में काफ़ी अच्छा हाइट हो गई। अब इसको यहाँ से हम धागा बदलेंगे, फ्लैप बनाएंगे। फ्लैप बनाने के लिए धागा बदलेंगे। धागा बदलने के लिए स्लिप स्टिच खोलेंगे हम। यहाँ स्लिप स्टिच से ही धागा बदल देंगे। ये स्लिप स्टिच से ही धागा हमने बदल दिया। कभी भी धागा बदले तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब एक चेन लिया और यहाँ से शुरू करेंगे हम 14 सिंगल क्रोशिया। 2, इसमें चेन काउंट नहीं कर रही हूँ मैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 सिंगल क्रोशे, बल्कि एक और 15 ले लेते हैं हम लोग। 15 सिंगल क्रोशे लिए हैं इस तरह से। अब इसी पर हम 15 पर ही 2 रो बिल्कुल 15 की बनाएंगे। इसमें चेन काउंट नहीं कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक मिनट। ये 15 सिंगल क्रोशे की 2 लाइन मैंने बना ली। अब इस हरे धागे को हम यहाँ कट कर देंगे। अब एक चेन लेंगे और हम यहाँ से इसे घटाएंगे दोनों तरफ से। एक तिकोना पीस बनाना है। एक चेन लिया, यहाँ से एक फंदा उठाया, एक फंदा यहाँ से उठाया, और इन तीनों लूप्स को एक साथ बुन दिया। तो यहाँ हमारा एक लूप कम हो गया। फिर यहाँ हम आगे की बुनाई करेंगे पूरी, और आखिर में जाके फिर से एक लूप कम करेंगे। हर सिलाई में हम दोनों तरफ से एक एक
लूप कम करते जाएंगे। तो तिकोना हमारा पीस तैयार हो जाएगा फ्लैप का। देखिए मैं बता रही हूँ ये आखिर आ गया हमारा। यहाँ हम दोनों में फिर से एक एक लूप लेंगे, एक इधर से लिया और एक इधर से लूप लिया और इन दोनों को एक साथ गिरा दिया। इस तरह से अब हमारे फंदे कम होते जाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे अगली रो के लिए, एक लूप यहाँ उठाया, एक अगले में से उठाया और तीनों लूप को एक साथ गिरा दिया। फिर बीच के हम बुनेंगे। फिर हमारे पास आखिर आ गया है, एंड वाला आ गया है। यहाँ से एक लूप उठाएंगे, एक लूप इसमें से उठाएंगे और तीनों को एक साथ गिरा देंगे। बस इसी तरह से आखिर तक हमें करना है, जब तक कि यहाँ 3 फंदे न रह जाए, 3 सिंगल क्रोशे न रह जाए। बीच में जब 3 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे तब हम उस पर अपना बटन लगाने के लिए लूप बनाएंगे। मैं इसको करके बताती हूँ। ये देखिए आखिर में मेरे पास घटाते घटाते 3 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे, 1 2 और 3। अब यहाँ पर हम इसका बटन का होल बनाएंगे। किससे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन लेने के बाद इसको पहले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये इस तरह से ये लूप एक बन गया आपका। अब इस लूप में हम सिंगल क्रोशे से इसको मजबूत करेंगे। एक चेन लिया, फिर इसमें सिंगल क्रोशे डालना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशे से ये लूप पूरा भर गया। अब यहाँ स्लिप स्टिच की मदद से इसको जोड़ दूंगी और धागा कट कर लेंगे हम लोग। ये देखिए मैंने एक साइड का तो ये सिलाई कर दी है। अब यहाँ देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9th वाले सिंगल क्रोशे में हम धागा लेंगे। धागे को यहाँ से मजबूत कर लेंगे इस तरह से, और अब इसको इस तरह पकड़ेंगे कि ये सिंगल क्रोशिया हमारा यहाँ तक आए, फर्स्ट वाले तक। पहले शुरू में तो यहाँ हम इन चारों परतों में, सॉरी ये 4 परत है, पीछे का, आगे का और बीच की दोनों परत, इन चारों परतों में 4-5 टाँके देंगे ताकि यहाँ से ये मजबूत हो जाए कॉर्नर। अब इसे पहले वाली परत को, फ्रंट वाले परत को छोड़ देंगे और पीछे की तीनों परतों में टाँके दे देंगे। इस तरह से आखिर में ले जाकर भी 3-4 टाँके हम दे देंगे और यहाँ फिनिश करके इसको बंद कर देंगे।
कट कर दिया। अब ये फ्लैप आप देख रहे हैं, है ना, इस फ्लैप को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जहाँ हमारा फ्लैप अच्छे से सुंदर से बैठता है वहाँ हम इसको एक बटन के द्वारा अटैच करेंगे। यहाँ एक बटन लगा देंगे, ये एकदम यहाँ पर। यहाँ रखेंगे धागा, इस तरह से इसको यहाँ से दोनों धागों के बीच में से अगर हम लेते हैं तो ये पक्का हो जाता है। ये रखा। अब यहीं पर हम यहाँ बटन लगा देंगे। मेरे पास ये बटन है, मैं इसको लगा देती हूँ। आप किसी भी तरह का बटन यूज कर सकती हैं। इसको अच्छे से मजबूती से लगा दीजिए ताकि ये एकदम से कहीं अपनी जगह छोड़े नहीं। ऐसे 4-5 बार लगा के ये देखिए, धागा फिनिश कर दीजिए। दो तीन बार ऐसे भी लपेट दीजिए और पीछे ले जाके धागा फिनिश कर दीजिए। यहाँ पे अंदर से कट कर लीजिए। ये हमारा सुंदर सा बैग तैयार है। ये देखिए, ये आपको कॉइन बैग की तरह इस्तेमाल हो सकता है, कॉस्मेटिक बैग की तरह इस्तेमाल हो सकता है। और जब हम शादी ब्याह या किसी किसी बर्थडे पार्टी में गिफ्ट करते हैं कैश, तो इसमें आप कैश रख कर देंगी तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।